गगन ने मन्नत का साथ दिया और श्रुति की जान बचाई। लेकिन ये सिर्फ एक इंसानी मदद नहीं थी, बल्कि उस चुपचाप सुलगती लड़ाई का आगाज था, जो अब एक महायुद्ध में बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कलर्स के सबसे दिल को छू जाने वाले शो मन्नत हर खुशी पाने की में कहानी अब उस तूफानी मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर झूठ की परतें खुलने वाली हैं और हर रिश्ता अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। अब गगन और मन्नत मिलकर उठाने जा रहे हैं उस सच का पर्दा जिसे ऐश्वर्या ने बरसों से छुपा रखा था। वो ऐश्वर्या जिसने न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया, बल्कि रिश्तों की नींव, भरोसे की दीवारें और खून के रिश्तों तक को दांव पर लगा दिया। और अब वही ऐश्वर्या अपनी ही साजिशों में उलझकर बिखरने वाली है। अब वह दिन दूर नहीं जब ऐश्वर्या के सिर से हर ताकत, हर सपोर्ट और हर भरोसा छिन जाएगा। उसे न कोई छत नसीब होगी, न कोई कंधा सहारा देने आएगा। ये सब देखकर गगन के चेहरे पर एक अजीब सी राहत की लहर आती है, लेकिन उस सुकून के पीछे छुपा होता है एक बाप का टूटा हुआ दिल। मन्नत, जो अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर खुद को बेबस महसूस कर रही थी, अब गगन के सहारे को पाकर भावुक हो जाती है। गगन उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद नरमी से कहता है, तुम अब अकेली नहीं हो मन्नत, तुम्हारी माँ का इलाज अब मेरा कर्तव्य है। चाहे कितना भी खर्चा आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। गगन बिना एक पल गवाए डॉक्टर को एडवांस पैसे देता है और कहता है, डॉक्टर साहब, बस एक काम कीजिए, लीवर डोनर का इंतज़ाम जल्द से जल्द कीजिए। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी की माँ को बचाना है। ये सुनकर मन्नत स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें गीली हो जाती हैं, होंठ कांपते हैं और दिल जैसे एक अजीब सी कश्मकश में डूब जाता है। वो गगन की ओर देखती है, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि ये वही इंसान है जो इतने वर्षों से उसकी जिंदगी में एक अधूरी पहचान की तरह था। कांपती आवाज में वो कहती है, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? क्या आपको एहसास है कि ये सब मेरे लिए कितना बड़ा एहसान है? गगन कुछ पल उसे देखता है। उसकी आंखों में वो दर्द झलकता है जो सालों से दबा था। वो धीरे से आगे बढ़ता है, मन्नत के सिर पर अपना हाथ रखता है और पहली बार बिना किसी डर, झिझक या शर्म के पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता है, क्योंकि तुम सिर्फ मन्नत नहीं हो, तुम मेरी मन्नत हो, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मेरी वो दुआ जिसे मैंने कभी मांगा नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी झोली में डाल दिया। मन्नत की आंखों से आंसू बह हैं। बरसों से जिस पिता के नाम पर सिर्फ खालीपन था, आज वो पिता उसकी आंखों के सामने खड़ा है, एक ढाल की तरह। एक वो सहारा जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, आज हकीकत बन गया है। उसकी रगों में एक नया आत्मविश्वास दौड़ने लगता है। अब वो अकेली नहीं है, अब गगन और मन्नत का लक्ष्य साफ है, एक ऐसी सच्चाई को उजागर करना जिसे बरसों से ऐश्वर्या ने जहरीले रेशों में लपेट रखा था। लेकिन ऐश्वर्या की साजिशें कोई साधारण झूठ नहीं थीं। वो तो एक ऐसी चालाक शिकारी निकली जिसने गगन की पहली पत्नी को मानसिक रोगी घोषित करवाया ताकि उसे हमेशा के लिए चुप करवा सके। उसने मन्नत को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, रिश्ता तोड़ दिया और ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। और जब गगन दोबारा जिंदगी में खुश होने की कोशिश कर रहा था, तब ऐश्वर्या ने श्रुति को भी अपनी साजिशों का शिकार बना डाला। वो नहीं चाहती थी कि गगन की जिंदगी में कोई और खुशी बचे, कोई और इंसान उसका सहारा बने। वो चाहती थी कि गगन अकेला रहे, टूट जाए और अंत में सिर्फ उसी का मोहताज बनकर रह जाए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कहानी में अब एक तूफानी मोड़ आने वाला है और इस तूफान का नाम है अनामिका। वो अनामिका जो कभी ऐश्वर्या की सबसे करीबी दोस्त हुआ करती थी, जिसके साथ ऐश्वर्या ने कॉलेज के दिन बिताए थे, हर राज साझा किए थे और जिसे कभी बहन से बढ़कर समझा था। लेकिन वक्त
और सच्चाई जब बदलते हैं तो रिश्तों के चेहरे भी बदल जाते हैं। आज वही अनामिका अब ऐश्वर्या की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि अब वो दोस्ती नहीं निभा रही, अब वो इंसाफ का साथ दे रही है। अब वो हर उस गुनाह का हिसाब मांगने आई है जिसे ऐश्वर्या ने छुपाया था, कुचला था और फिर ताकत बना लिया था। अनामिका के पास है एक पेन ड्राइव, बाहर से देखने पर बस एक छोटा सा उपकरण, लेकिन उसके भीतर छुपी है एक ऐसी आग जो ऐश्वर्या की पूरी दुनिया को राख में बदल सकती है। उस पेन ड्राइव में है 3 हत्याओं के सबूत, 3 जिंदगियां जो ऐश्वर्या की हवस, लालच और नफरत की भेंट चढ़ गईं। मन्नत की मां को जहर देने की रिकॉर्डिंग, अस्पताल की फाइलें, मेडिकल रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ के सबूत और दर्जनों ब्लैकमेलिंग क्लिप्स। वो सब कुछ जो अब तक सिर्फ शक था, आज हकीकत बनकर सामने आने को है। और इस पेन ड्राइव को हासिल करने के लिए ऐश्वर्या अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो जानती है ये पेन ड्राइव सिर्फ उसका राज नहीं खोलेगी, ये उसका अंत बन सकती है। इसलिए अगला एपिसोड लेकर आएगा ऐश्वर्या की खतरनाक चालों की एक लंबी कड़ी। आप देखेंगे कैसे वो अनामिका की गाड़ी में छुपकर ब्रेक सिस्टम को फेल करने की कोशिश करती है ताकि वो सड़क हादसे में मारी जाए, कैसे वो गगन के खिलाफ झूठे मेडिकल केस तैयार करवाने के लिए अस्पताल के बड़े डॉक्टर्स को लाखों की रिश्वत देती है, कैसे वो मन्नत को बदनाम करने के लिए मीडिया चैनलों में झूठी खबरें फैलवाती है कि मन्नत तो सिर्फ एक गरीब लड़की है जो सिंपैथी और पैसे के लिए ड्रामा कर रही है। वो अपनी ताकत, अपने पैसों और अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार उसकी चालें नाकाम होने लगी हैं, क्योंकि सामने खड़े हैं 2 ऐसे लोग, गगन और मन्नत, जो अब झुकने वाले नहीं। अब यह लड़ाई निजी नहीं रही, अब यह लड़ाई है उस हर रिश्ते के लिए जिसे ऐश्वर्या ने जहर से भर दिया। यह लड़ाई है उस हर पिता की जो अपनी बेटी के लिए देर से सही लेकिन डट कर खड़ा हुआ। यह लड़ाई है उस हर कोई स्तब्ध रह जाता है, जैसे किसी ने समय को थाम दिया हो। गगन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि न्याय की जीत के होते हैं। मन्नत की आंखों में सुकून होता है, उस सुकून का जो बरसों की तलाश के बाद मिलती है, और ऐश्वर्या की आंखों में डर होता है, हार की नमी और पश्चाताप की खामोशी। अब उसका खेल खत्म हो चुका है, अब वो ताकतवर औरत सिर्फ एक अपराधी है। लेकिन क्या यही कहानी खत्म होती है, या फिर ऐश्वर्या ने अपनी सबसे खतरनाक चाल अभी तक छुपा रखी है? क्या अब वो आखिरी बार फिर से चाल चलेगी, कुछ ऐसा जो सबको दोबारा तोड़ दे, या फिर गगन और मन्नत की ये जोड़ी उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या मन्नत को मिलेगा वो परिवार जिसकी उसने बरसों से सिर्फ कल्पना की थी? क्या गगन फिर से बन पाएगा एक सच्चा पिता, एक सच्चा पति और एक इंसाफ पसंद इंसान? या फिर ये जीत सिर्फ एक पड़ाव है और असली जंग अभी बाकी है? देखते रहिए मन्नत, हर खुशी पाने की, क्योंकि अब यह सिर्फ धारावाहिक नहीं है, ये एक आवाज़ है उस हर बेटी की जिसे दबा दिया गया, उस हर माँ की जिसने अपने बच्चों के लिए जहर पी लिया, उस हर पत्नी की जिसे बार बार रिश्तों की दीवारों में कुचल दिया गया। अब ये कहानी सिर्फ सच्चाई की नहीं है, ये प्रतिशोध की है, ये इंसाफ की है, ये उस जागरूक स्त्री की है जो अब खामोश नहीं रहने वाली। जब एक मन्नत उठती है तो सिर्फ सच्चाई नहीं, पूरा समाज हिलता है, क्योंकि जब एक बेटी अपना नाम खुद से जोड़ ले तो वो मन्नत नहीं, क्रांति बन जाती है, और ये क्रांति अब थमेगी नहीं।